हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गो विद कंप्यूटर्स। फ्रेंड्स, इस सीरीज के अंदर हम बीसीए के सी लैंग्वेज के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जो कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। मतलब एक सब्जेक्ट होता है सी लैंग्वेज बीसीए का, जो किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़। तो आप यहाँ नीचे देखेंगे जो सी लैंग्वेज का सिलेबस, ये सी लैंग्वेज का सिलेबस है। तो इसके अंदर हम पहले ये 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं, है ना। सी बेसिक्स मतलब पहले यूनिट के अंदर सी बेसिक्स, सी कैरेक्टर सेट, आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स एंड कॉन्स्टेंट्स। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं वेरिएबल्स एंड एरेज, डिक्लेरेशंस, एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स एंड सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स। तो ये 4 टॉपिक मैं कवर करूंगा आज की वीडियो में। तो चलो हम सीखते हैं। हाँ, तो यूनिट फर्स्ट के अंदर आता है ये सब। यूनिट फर्स्ट यूनिट फर्स्ट में ये 4 टॉपिक हैं: वेरिएबल्स एंड एरेज, डिक्लेरेशंस, एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स और सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स। तो क्या होता है एरे? तो ए वेरिएबल इन सी इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर ए वैल्यू। मतलब एक वेरिएबल होता है, हर लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट मिलेगा ही मिलेगा आपके लिए। आप कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे, उसमें आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वेरिएबल के अंदर ही डेटा स्टोर होता है। तो द वैल्यू स्टोर्ड इन ए वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, वो वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है। जैसे कि वेरिएबल किस तरीके से बनता है, जैसे आप देखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर, जैसे आप लिखा है इंट और ए, ये वेरिएबल का नाम है। ए वेरिएबल है ना, और ये इन टाइप का वेरिएबल है, और ये सेमीकोलन, है ना। ये तरीका होता है वेरिएबल बनाने का, और इसके अंदर आप कोई वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। हाँ, ए वेरिएबल इज ए कंटेनर दैट होल्ड्स डेटा एंड इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड एनी टाइम। मतलब एक शॉर्ट में छोटी सी डेफिनेशन और है ना, कि वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर की तरह होता है जो कि डेटा को होल्ड करके रखता है ना। एंड इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड एनी टाइम, मतलब उस वैल्यू को किसी भी समय चेंज किया जा सकता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। एग्जाम्पल के देख सकते हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे कि ये टाइप है, मतलब इन टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम है एज, और जिसके अंदर 22 वैल्यू को असाइन किया है। ये वेरिएबल फ्लोट टाइप का है जिसका नाम है मार्क्स, और जिसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू को असाइन किया हुआ है, ये वैल्यू मार्क्स इसके अंदर है। ये कैर टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम है ग्रेड, और ये ए एक कैरेक्टर है। तो ये तरीका होता है सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल बनाने का। आप इस तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं। तो वेरिएबल जब बनाते हैं, तो वेरिएबल्स बनाने के कुछ रूल होते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल ऐसा नहीं है, आप किसी नाम से भी बना सकते हैं, इनका इसके भी कुछ रूल होते हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या रूल हैं इसके। तो पहला रूल है कि वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर्स ए टू जेड डिजिट 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। जब भी आप कोई वेरिएबल बनाएंगे, तो वो कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब A to Z, मतलब स्मॉल लेटर हो या कैपिटल लेटर हो, जिसमें डिजिट आ सकती हैं और अंडरस्कोर आ सकता है ना। इस तरीके से आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर, नॉट विद अ डिजिट। कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी वेरिएबल को डिजिट से स्टार्ट करें। जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे, तो आपको वेरिएबल लेटर से स्टार्ट करना होगा या फिर अंडरस्कोर से, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, एज 1 ये वैलिड है, एज मतलब 1 एज ये नॉट वैलिड है। आप इस तरीके से वेरिएबल नहीं बना सकते। मतलब आप कोई वेरिएबल के आगे नंबर नहीं लिख सकते, ये इनवैलिड तरीका है। इस तरीके से आप वेरिएबल नहीं बना सकते। जैसे आपने लिख दिया 2 ए, मतलब इंट 2 ए, तो ये वैलिड तरीका नहीं है, ये गलत है। आप इस तरीके से वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। नो स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड, मतलब आप स्पेस नहीं दे सकते, जैसे कि ये नंबर और एज, मतलब आप वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, अलाउड नहीं है ये। जैसे टोटल मार्क्स, तो आप यहाँ ऐसे नहीं, आप इसको अंडरस्कोर लगा सकते हैं। आप बीच में स्पेस नहीं दे सकते जब भी आप वेरिएबल बनाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। नेम कैन नॉट बी ए सी कीवर्ड्स लाइक इंट, फ्लोट, इफ, फॉर, etc। और किसी कीवर्ड्स को भी आप एज ए वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना।
तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल बनाते समय। सी इज ए केस सेंसिटिव टोटल एंड टोटल। देखो टोटल आपने बनाया ये वेरिएबल और ये बनाया टोटल, तो ये अलग वेरिएबल है और ये अलग वेरिएबल है। ये वेरिएबल अलग है और ये वेरिएबल अलग है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों सेम वेरिएबल है। टोटल आर ऑल डिफरेंट वेरिएबल, दोनों ही अलग तरीके वेरिएबल हैं, है ना? क्योंकि ये स्मॉल लेटर में है, ये कैपिटल लेटर में। इसको अलग मेमोरी मिलेगी, इसको अलग मेमोरी मिलेगी। तो ये कुछ नियम थे, कुछ रूल थे। इस तरीके से आप वेरिएबल बना सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। मैं इनको जरा क्लीन कर देता हूँ, है ना? आपको समझने थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। हाँ, आप चाहे तो स्क्रीन को रोक कर थोड़ा सा उनको पढ़ भी सकते हैं, है ना? हाँ, बात करते हैं अरेज की। अच्छा, अरेज से पहले एक प्रोग्राम हम बना के देखते हैं कि हम किस तरीके से वेरिएबल्स बनाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ओपन करूँगा वीएस कोड के लिए। यदि आपको वीएस कोड इंस्टॉल करना नहीं आता तो इसी चैनल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि हम किस तरीके से वीएस कोड को इंस्टॉल करते हैं एंड सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को रन करते हैं। तो मैंने वीएस कोड को ओपन कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। तो विंडो ई, और मैं किसी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बना लूँगा। तो मैंने एक न्यू वॉल्यूम, और इसके अंदर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, है ना? तो जैसे कि चलो डी के अंदर बना लेते हैं। एक फ़ोल्डर पहले से बना हुआ है ना? चलो मैं डिलीट करता हूँ आपके सामने और दोबारा बनाता हूँ इसको। कंट्रोल शिफ्ट एन और सी प्रोग्राम्स। सी प्रोग्राम्स के नाम से मैंने वेरिएबल मतलब एक फ़ोल्डर बना लिया, और इसके बाद मैं जाऊँगा वीएस कोड में, और यहाँ से फाइल और फाइल जाएँगे ऐड फ़ोल्डर टू वर्कस्पेस, और फ़ोल्डर को मैं ऐड करूँगा अब। तो मेरा फ़ोल्डर डी ड्राइव के अंदर था, सी प्रोग्राम्स, और ऐड कर लिया। तो ऐड हो गया ये। अब मैं एक नई फाइल बनाता हूँ इसके अंदर। तो क्लिक करूँगा, इसके बाद देखिए यहाँ से नई फाइल बनाएँगे, न्यू फाइल, और सिंपल हेलो डॉट सी। जब भी आप सी की फाइल बनाएँगे तो आपको डॉट सी के नाम से वो सेव कर रही है। इंटेंट करेंगे, और इसके बाद मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ एक हेलो वर्ल्ड का। एक सिंपल सा छोटा प्रोग्राम है जो सभी बनाते हैं। तो सिंपली हैज इंक्लूड और स्टूडियो डॉट एच, ये आपकी हेडर फाइल्स है, और इंट मेन, कर्ली ब्रेसेस, और प्रिंट एफ एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, हेलो वर्ल्ड। ये सबका फेवरेट प्रोग्राम है, सभी पहली बार यही प्रोग्राम बनाते हैं। और इसके बाद इस प्रोग्राम को क्या करना है, जैसे इसको मैं थोड़ा खोल लेता हूँ, और देखो ये क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से पहले इसको सेव करता हूँ, तो सेव हो गया। और सेव होने के बाद इसको रन कोड करूँगा, और रन कोड करते ही आप देखेंगे ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। और रन होने के बाद आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड, और देखो हेलो डॉट एक्स एक सॉफ्टवेयर बन चुका है ना? ये सॉफ्टवेयर बनने का तरीका होता है और ये प्रोग्राम बनने का तरीका है। तो इस बहाने हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देख लिया कि हम किस तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ वेरिएबल बनाने का तरीका इसके अंदर ही। जैसे कि हमने वेरिएबल बनाया इंट ए, ये वैलिड तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। हमने बनाया इंट टू ए, इस तरीके से वेरिएबल नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद लिखा हमने इंट टोटल मार्क्स, इस तरीके से वेरिएबल नहीं बना सकते, है ना? मतलब बीच में स्पेस नहीं दे सकते। और जैसे कि मान लो फॉर एक कीवर्ड होता है, मतलब लूप चलता है इसकी मदद से। आप इस तरीके से वेरिएबल नहीं बना सकते, है ना? इसके बाद जैसे-जैसे हम आगे चलेंगे, चीज़ों को सीखते चले जाएँगे। तो ये वैलिड तरीका नहीं है ना वेरिएबल बनाने का। हाँ, ये एक वैलिड तरीका है। इस तरीके से आप वेरिएबल बना सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। चलो मैं इनको हटा देता हूँ। इसके बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं, एरे। तो एरे क्या होता है? मतलब अरेज का an array in C is a homogeneous data structure that stores multiple elements of the same data type in continuous memory locations and allow access using an index। देखो एरे के अंदर क्या होता है, जब आप एरे बनाते हैं तो सेम टाइप के डेटा को रख सकते हैं, है ना? तो एरे क्या करता है, एक ही तरह के डेटा को स्टोर कर सकता है। तो एरे हम किस तरीके से बनाते हैं, जैसे कि एरे आपको बनाना है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे इंट, और आप लिखेंगे
मार्क्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स 5। ये एरे बनाने का तरीका है ना? आप इस तरीके से एरे बना सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, है ना? तो एरे का मतलब ही ये है कि आपको बहुत सारे ब्लॉक बनाने हैं, बहुत सारे वेरिएबल बनाने हैं एक ही तरह के। तो एरे की मदद से आप बहुत सारे वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे कि इंट मार्क्स, देखो ये आपका जो एरे बन गया, ये 5 ब्लॉक्स बनेंगे और इसके बाद ये 80, 90, 75, 88 और 95 इस तरीके से इनिशियलाइज भी किया जा सकता है एक एरे के लिए। की पॉइंट्स इनसाइड द डेफिनेशन, मतलब कुछ पॉइंट होते हैं जैसे कि होमोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर। ऑल एलिमेंट्स मस्ट हैव द सेम डेटा टाइप, मतलब एक ही तरह के एलिमेंट्स होना चाहिए एरे के अंदर। एरे के अंदर आप एक ही तरह के एलिमेंट रख सकते हैं। कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन स्टोर्ड वन आफ्टर अनदर, मतलब जो एरे होता है वो लगातार में मेमोरी कंज्यूम करता है, मेमोरी लगातार में लेता है। मल्टीपल एलिमेंट्स मोर देन वन वैल्यू, एक से ज्यादा एलिमेंट को स्टोर किया जा सकता है। सिंगल नेम वन एरे नेम स्टोर्ड ऑल वैल्यू, मतलब एक नाम से ही हम मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इंडेक्स बेस्ड एक्सेसिंग, एलिमेंट एक्सेस यूजिंग पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है और आप इंडेक्सिंग के थ्रू किसी भी एलिमेंट को बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हो, है ना? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सीरीज के अंदर, वैसे वैसे हम प्रैक्टिकल भी कर रहे होंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो रही होंगी, है ना? अभी एक थ्योरी पोर्शन है ना? ये भी आपको पढ़ना जरूरी है। एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स। एन एक्सप्रेशंस स्टेटमेंट इन सी इज एन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय ए सेमीकोलन दैट परफॉर्म्स ए कंप्यूटेशनल और एक्शन। सी लैंग्वेज के अंदर हर एक स्टेटमेंट्स, मतलब हर एक एक्सप्रेशंस स्टेटमेंट टर्मिनेट होती है विद सेमीकोलन। जैसे कि ये आपकी एक्सप्रेशन है, ये आपका सेमीकोलन है, तो ये पूरी एक, मतलब एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है पूरी ये। मतलब जहाँ सेमीकोलन लगा हुआ है, सेमीकोलन लगा है, वो समझ लो एक्सप्रेशन स्टेटमेंट वो है। अब एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। ये देखो जैसे यहाँ सेमीकोलन लगा है तो पूरी एक स्टेटमेंट है ये। इसके बाद असाइनमेंट एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, जिसमें आप ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो एक्स में असाइन हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे हम असाइनमेंट एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। इसके बाद एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स के अंदर देखेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स। जैसे कि आप देखेंगे कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ भी कुछ डिक्रीमेंट हो रहा है और ये सेमीकोलन लगा है, मतलब सेमीकोलन यहाँ पर लगा हुआ है वो एक सिंगल स्टेटमेंट है। फंक्शन कॉल स्टेटमेंट होती है ना? जैसे कि एक प्रिंटफ फंक्शन है, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, ये क्या है आपकी एक स्टेटमेंट है, ये इसको बोलते हैं कॉल स्टेटमेंट, या इसको बोलो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट्स होते हैं कुछ चीजें, जैसे कि सिंबॉलिक कांस्टेंट्स इन सी आर कांस्टेंट्स दैट आर गिवन अ नेम यूजिंग द हेज डिफाइन। जितनी भी चीजें हेज डिफाइन से हैं, मतलब जिनके आगे हेज लगा हुआ है, तो इनको बोलते हैं हेज डिफाइन डायरेक्टिव एंड दिस नेम इज यूज्ड इन द प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। जैसे कि आप देखेंगे हेज डिफाइन नेम, आपने ये हेज डिफाइन दे दिया और ये नेम दे दिया जिसकी कुछ वैल्यू होगी, और इसी को बोलते हैं हम सिंबॉलिक कांस्टेंट। जैसे कि एग्जांपल के लिए हेज डिफाइन पाई, पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 होती है, और ये पूरा इसको बोलेंगे हम सिंबॉलिक कांस्टेंट। मतलब हेज से जितनी भी लाइन लिखी जाएंगी, है ना, और इसके बाद डिफाइन और उसका ये नाम है और उसकी वैल्यू है, इसको बोलेंगे सिंबॉलिक कांस्टेंट। हेज डिफाइन मैक्स 100, है ना? अब हम क्या करेंगे, मैक्स को यूज कर सकते हैं कहीं भी, पी आई को मतलब पाई को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? हमें बार बार सजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेज डिफाइन मिन जीरो, है ना, हेज डिफाइन रेट 5.5। तो इस तरीके से सिंबॉलिक कांस्टेंट बनते हैं, है ना? आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है सिंबॉलिक कांस्टेंट। और चलो मैं आपको थोड़ा सा एरे बना के दिखाता हूँ वीएस कोड के अंदर कि किस तरीके से एरे को बनाते हैं, है ना? जैसे कि एक एरे बनाना, जैसे इंट इंट मार्क्स, और इस तरीके से 5 साइज का एरे बन गया। यदि इसके अंदर वैल्यू रखनी है आपके लिए, फिर जाएंगे और करली ब्रेसेस आपको लगाने हैं कि 10, 20, 30, 40 एंड 50 है।
विद सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाना मैंडेटरी है, सेमीकोलन लाएँगे तभी पता चलेगा ये एक स्टेटमेंट है जो यहाँ खत्म हो चुका है ना? तो फ्रेंड्स आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो के अंदर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करें, डेफ़िनेटली मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। क्योंकि इस तरह की सीरीज़ आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर मैं बीसीए के पूरे सिलेबस को कवर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।